वेलकम टू गलबाज दोस्तों। तो गाइस, दंगल और छिछोरे जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर साहब नितेश तिवारी की तीसरी फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। यू नो गाइस, इस फिल्म की सिंप्लिसिटी ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। ऑनेस्टली कहूँ तो यस, इट इज अ वीकेस्ट तिवारी फिल्म, बट 2023 में बॉलीवुड की जितनी भी लव स्टोरीज आई हैं, अमंग देम दिस इज अ स्ट्रॉन्गर वन। बाकी और भी बातें हैं, बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहना। दोस्तों, वीडियो में स्पॉइलर होंगे तो जरा ध्यान रखना। तो भैया, लखनऊ में है एक अज्जू भैया AKA अजय दीक्षित, जिनको पूरे लखनऊ में अपना भौकाल जमा के रखना है, जिसके लिए कितनी भी झूठ या मनगढ़ंत कहानियां क्यों ना बनानी पड़ जाएं, बस किसी भी तरह उसके मीडियोकर या एवरेज पर्सन होने की बात बाहर ना आ जाए। उधर बेहद खूबसूरत पढ़ी लिखी निशा में भी उनको एक पैकेज नजर आ रहा है। निशा बेचारी जिंदगी में पीछे इस वजह से है क्योंकि उसको एपिलेप्सी है, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अज्जू भैया भी लाइक, अगर ये एपिलेप्सी की खबर बाहर ना जाए तो गुरु बढ़िया पैकेज रहेगी, ये भोकाल और जम जाएगा कि क्या सेट बहू लाए हैं अज्जू भैया। लेकिन अंदर खाने निशा की ये समस्या एक्सेप्ट नहीं है अज्जू भैया को। यही दोनों के बीच की तलखियों का कारण है। आगे कहानी में वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ किस्से, कहानियां और लोकेशंस इस तरह काम करते हैं कि दोनों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। वे किस्से कहानियां इतना असर डालती हैं दोनों पर कि वो डिनायल से एक्सेप्टेंस तक का सफर तय कर जाते हैं। यही मोटी मोटी कहानी है। अगर मोटो की बात की जाए तो डायरेक्टर नितेश तिवारी साहब और उनकी वाइफ, जिन्होंने इसकी कहानी लिखी है, यानी अश्वनी अय्यर तिवारी, यही कहना चाह रहे हैं कि इन जरा सी बातों पे क्यों लड़ते हो, क्यों नाक फुला के बैठ जाते हो, क्यों एक दूसरे से अलग होने की बात सोच बैठते हो। अरे बाहर निकल के देखो, कितने और दुख हैं दुनिया में। खैर, मूविंग ऑन। अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हो तो फिल्म के लीड प्लेयर का परफॉर्मेंस का सधा हुआ होना बहुत जरूरी है। वरुण धवन बहुत ही अर्नेस्ट परफॉर्मर हैं। उनके परफॉर्मेंस में हमेशा वो एक तत्परता नजर आती है, जोश नजर आता है, ऑनेस्टी नजर आती है। यहाँ भी वो पूरी तरह से अर्नेस्ट हैं। हाँ, अज्जू भैया बेवकूफ हैं, जगह जगह पर पुरानी सोच वाले भी हैं, तो तुम्हारे जैसी डिफेक्टेड पीस, लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, मतलब छल फरेब नहीं है उनमें। यही चीज एक सर्टेन लाइकेबिलिटी पैदा करती है उनके किरदार में। शायद यही सर्टेन लाइकेबिलिटी की वजह से ही निशा ने उनको अभी तक नहीं छोड़ा है। उनके झूठे भोकाल जमाने की वजह से जेन्युइन कॉमेडिक मोमेंट्स निकलते हैं। वैसे भी नितेश तिवारी साहब कॉमेडिक मोमेंट्स बड़े बेहतरीन ढंग से निकलवाना जानते हैं। दंगल और छिछोरे इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पर नितेश तिवारी साहब ने अज्जू भैया के चोमू पन्ने को मैं तेरा हीरो और कुली नंबर 1 जितना लाउड नहीं होने दिया है, थोड़ा टोन डाउन करके रखा है। उनके अंदर का गोविंदा बाहर नहीं आने दिया है, जिसको वरुण ने बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट भी किया है। उनके किरदार की निशा की बीमारी को लेकर जो हिपोक्रेसी है, डिनायल है, पेरिस पहुंचने के बाद जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, निशा को लेके जो बदलता स्वभाव है, सब तरीके के भाव खूबसूरती से दिखाए हैं उन्होंने। बेटे, अज्जू भैया कुछ हरकतों में तेज जैसे तो नहीं है। खैर, टॉकिंग अबाउट निशा, ऑनेस्टली जानवी का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हाँ, इनोसेंट कैरेक्टर्स अच्छे से प्ले करना जानती हैं वो। अभी रिसेंटली आई मिली इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ उनके किरदार की जो कुछ परतें हैं, जैसे निशा चीजों की गहरी समझ रखती है, अज्जू भैया से काफी ज्यादा स्मार्ट है, कम बोलती है और बड़ी बारीकी से सब चीजें ऑब्जर्व भी करती है। जरूरत पड़ने पर खुद के लिए स्टैंड भी लेती है। समझ रखती है कि अज्जू भैया में कहीं ना कहीं इस भौकाल के पाखंड के पीछे एक सीधा सादा इंसान छुपा हुआ है। उनका परफॉर्मेंस कन्वे करता है ये सब चीजें, जिसके लिए उनकी तारीफ बनती है। उनका किरदार भी वो डिनायल से लेकर एक्सेप्टेंस तक का सफर बड़ी खूबसूरती से तय कर जाता है। बेटे, एक बात बता, इन दोनों मियाँ बीवी की फिल्मों में हीरोइन के बाल घुंघराले क्यों होते हैं? छिछोरे में माया को देख, वो मैडम की सीरीज फाड़ू में मंजरी को देख, इसमें निशा को देख। बड़ी तोप डिटेल निकाल के लाया भाई तू तो। बेटे, अश्वनी मैम के बाल खुद घुंघरालू है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ये लोग खुद की पर्सनल कहानियां सुना रहे हैं। खैर, मूविंग ऑन। दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स को जैसे जैसे खुद से रिलेट करके देख रहे हैं, वैसी वैसी एक दूसरे की वैल्यू समझ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री ब्लॉसम कर रही है, दोनों साथ बहुत जम रहे हैं, जो बात है। और स्क्रीन प्ले में आए 2 गाने, पहला दिल से दिल तक और दूसरा तुम्हें कितना प्यार करते, इसमें और 4 चांद लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो इनके अलावा फिल्म में मनोज पावा जी के किरदार का भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस है। वे इस फिल्म में अज्जू भैया के कंसर्न फादर और फिल्म के नैरेटर हैं। उनके वॉइस ओवर में वो बरेली की बर्फी के नैरेटर की खुशबू आती है। मजे की बात यह है, एक समय पर मैं ये सोच बैठा था कि काश अज्जू भैया धोखे से कहीं पीतम विद्रोही से अगर टकरा गए तो मजा आ जाएगा। खैर, मनोज पावा जी का एक बेहतरीन सीन है
जिसमें उनकी वाइफ कहती है कि अज्जू आपको चूना लगा रहा है। वो कहते हैं बोले ठीक है, इस वजह से अगर इन लोगों की तलखियां खत्म हो जाएं तो ये पैसे बहुत छोटी रकम है। उनकी केमिस्ट्री अंजुम सक्सेना जी से भी बहुत बढ़िया जमती है। तिवारी साहब की फिल्मों में मियाँ बीबी के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी बढ़िया मालूम होती है, जैसे दंगल में महावीर और दया। इवन कई हद तक अन्नी और माया भी। खैर, अच्छे परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए अच्छे डायरेक्शन और अच्छी लिखावट की भी जरूरत है। नितेश तिवारी जी ने अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस से हमको एक बार फिर सरप्राइज किया है। दंगल और छिछोरे वाले डायरेक्टर इतनी सिंपल फिल्म बनाएंगे, ये किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। खैर, मुझे तो इसकी सिंपलिसिटी पसंद आई, प्लस इसका ओरिजिनल ट्रीटमेंट भी। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की कहानियों से एक कपल का सेल्फ रियलाइजेशन होगा। इस आइडिया पर और इस स्क्रीन प्ले पर जिन्होंने पैसे लगाए हैं, मानता हूं मैं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। चलिए इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले को समझते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ऑर्गेनिकली मूव करता है। अज्जू भैया की इंट्रोडक्शन से लेकर माहौल जमाने के चक्कर में पेरिस जाने से लेकर निशा और खुद में एक्सेप्टेंस तक सब ऑर्गेनिक है। फिल्म के मेन लीड ने एक आर्क कंप्लीट करी है, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो डिनायल से लेकर एक्सेप्टेंस तक का सफर तय करती है। ये सब चीज अच्छी राइटिंग की वजह से संभव हो पाए हैं। तिवारी साहब के डायरेक्शन में कुछ कॉमनैलिटीज भी नजर आती हैं। नंबर 1, उनकी फिल्मों में एक नैरेटर होता है। जैसे दंगल में अपार शक्ति खुराना थे, छिछोरे में अन्नी और उसकी टीम यानी लूजर्स थे, यहाँ पर अज्जू भैया के पापा हैं। नंबर 2, उनके प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो जिंदगी से कुछ ना कुछ हारे हुए होते हैं। जैसे महावीर जी मेडल नहीं जीत पाए थे, लूजर्स कभी वो टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे, और यहाँ अज्जू भैया खुद से नहीं जीत पा रहे हैं। जिंदगी सभी को एक दूसरा मौका देती है, जैसे गित्ता और बबीता थे, और ये सभी लूजर्स अन्नी के लड़के को जिंदगी की जंग से लड़ते हुए जिता देने को ही अपनी सबसे बड़ी जीत मानेंगे। वही जिंदगी निशा के साथ ट्रिप पर जाकर अज्जू भैया को खुद से जीतने का मौका दे रही है। नंबर 3, वहीं तिवारी साहब एक्शन सीक्वेंसेस को स्टेज करना, खूबसूरती से दिखाना, वो स्लो मोशन शॉट्स, इन सब टेक्निकल चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है। यहाँ भी वो ब्लैक एंड व्हाइट वॉर शॉट्स में आपको वो कलाकारी दिख जाएगी। आई थिंक ये वाले शॉट्स सेविंग प्राइवेट रयान और ये वाले शिल्डर्स लिस्ट को होमाज भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है? बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं। नंबर 1, अपनों के बीच कभी कभी खुद को छुपाने के चक्कर में हम खुद को ही भूल जाते हैं। अज्जू भैया के कपड़े इसका बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ लखनऊ में वो एकदम चकाचक सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहनते हैं, जो कि वो खुद है नहीं, बल्कि वो तो चोमू हैं, थोड़े लाउड भी हैं। वो गुजराती से बैग एक्सचेंज हो जाने के बाद वो जो कपड़े पहन रहे हैं, असली अज्जू भैया का रिप्रेजेंटेशन वो ही तो है। शुरू में कपड़ों से डिनायल और थोड़ी देर में उनसे एक्सेप्टेंस, उनके मेटामॉर्फोसिस की शुरुआत है। मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतरण। जैसे सांप अपनी केचली नहीं छोड़ देता, कुछ वैसे ही अज्जू भैया भी बदल रहे हैं। नंबर 2, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज ट्विटर यूजर ने पकड़ी है। एक बार शुरू में और एक बार आखिर में मनोज पावर जी अज्जू भैया से बोलते हैं, आ गए अज्जू भैया। जहाँ पहली बार उनमें आप वो कंसर्न, गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट फील करोगे, वहीं दूसरी बार उनमें सेटिस्फेक्शन और प्राउड नजर आएगा। मतलब एक आर्क यहाँ भी फॉलो हुई। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर 1, फिल्म में कभी भी आपको स्टेक्स हाई होते नजर ही नहीं आएंगे। मतलब अज्जू भैया को निशा छोड़ के चली जाएगी, इस बात का कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। उनका भौकाल खत्म हो जाएगा, इसका भी कोई खास फर्क नहीं है। आई थिंक फिल्म की सिंप्लिसिटी हाई स्टेक्स डिमांड ही नहीं करती थी, लेकिन हाँ ये चीज बॉदर जरूर करती है आपको। फिल्म में कॉमेडिक रिलीफ के लिए आए प्रतीक पचौरी और वो पेरिस में एनोइंग गुजराती गाय, दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल वर्क नहीं करते। ये सब चीजें इसको एक वीक नितेश तिवारी फिल्म बना देते हैं। लेकिन आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज नेक्स्ट रामायण। देखते हैं वहाँ क्या होता है। गालबाजी समाप्त। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।